नरेंद्र मोदी ओडिशार भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कर्या औपचारिक उद्घाटन किया। आज भारत विकास और विरासत मंत्र साथ बढ़ रहा है आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिटेन संसद निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर से करी मुलाकात। भारत और यूके बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझो करवारी जरूरत माथे दिया जोर। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अनुसंधान ने लेर कर्या नवाचार। स्पेशल अनुसंधान बॉक्स और कुर्सी ने जरिए मौके माथे ही तैयार करे जावेली कार्रवाई री रपट। जयपुरी डॉक्टर किरण कटोच ने 26 जनवरी माथे राष्ट्रपति भवन में होवाड़ा एट होम कार्यक्रम खातिर कर्या गया आमंत्रित। डॉक्टर कटोच काफी लंबा टेम सु ग्रामीण क्षेत्र में कुष्ठ रोगियां री कर रही है सेवा। और प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु मावठ री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो औपचारिक उद्घाटन कर्या। सम्मेलन रो विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखो गयो है। इन दौरान प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना भी कर्या। सम्मेलन ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा कि भारत में विकास रा कई अभूतपूर्व काम हुआ है। आज रो भारत विकास और विरासत रा मंत्र साथे आगे बढ़ रहो है। विकसित राष्ट्र बनने की भारत आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंदन में ब्रिटेन री संसद निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर सर लिंडसे होयल से मुलाकात करी। इन दौरान वे भारत और यूके के बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझा करवारी जरूरत माथे जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि दोनों देशा रा युवा और महिला सांसदा ने एक दूसरा के साथ नियमित संवाद करना चाहिए ताकि चोखी समझ और सहयोग बढ़ सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत और यूके के बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव साझा करने की जरूरत पर जोर दिया। ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के युवा और महिला सांसदों को एक दूसरे के साथ नियमित संवाद करना चाहिए ताकि बेहतर समझ और सहयोग बढ़ सके। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत में इस समय संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का मुख्य आधार रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पैट मैकफेडन के साथ भी बैठक की और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार और विनिमय, लोगों के बीच बेहतर संपर्क और मजबूत आर्थिक संबंधों से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया हाउस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी भारत से दूर हैं, लेकिन आपका दिल और संस्कृति अभी भी भारत की है। मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत, कार्यकुशलता के कारण भारत का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत और यूके के बहुत लंबे गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा भी करते हैं। પ્રદેશમાં HMPV વાયરસની દસ્તકને પાછે ચિકિત્સા મહેકમા અલર્ટ હો ગયો है। राज्य सरकार सगला जिला कलेक्टर ने इन संबंध में एडवाइजरी जारी करी है। इन तहत बीकानेर PBM अस्पताल में इन वायरस री रोकथाम ने लेर विशेष इंतजाम कराया जा रहा है। हालांकि जिला में इन वायरस रो कोई भी मामलो सामने नहीं आयो है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आर संक्रमित मरीजा रो अलग से इलाज करवा खातर MCH भवन ने रिजर्व रखियो गयो है। अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी ने बताया कि यो सामान्य वायरस है और इनसु घबरावारी जरूरत कोनी है। इन बीमारी से निपटवा खातर अस्पताल प्रशासन सगली तैयारियां कर रखी है। अनकॉमन कोई वेरिएंट नहीं है। हर साल ये पेशेंट्स आते हैं और ये कोई इतनी गंभीर बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके अनुरूप जो है हमने अपनी तैयारियां जो है उनको दोबारा से हमने चेक भी करा रहे हैं। जैसे कि अभी कल हमने जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को ट्रायल मोड पे हमने चला के देखने की कोशिश की है। उसमें कुछ प्लांट्स में कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, बाकी हमारे जो बेड्स हैं, अगर इन केस अगर ये पेशेंट्स अगर ज़्यादा संख्या में आते हैं तो हमने MCH विंग जो हमारी है वो हमने पूरी तरह से तैयार रखी हुई है और इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड अगर भविष्य में गवर्नमेंट से ऐसे कोई डायरेक्शन मिलेंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट्स का। तो पूरी तरह से जो हमारा PBM अस्पताल है या चिकित्सा विभाग है पूरी तरह तैयार है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट नवाचा करता था का स्पेशल अनुसंधान बॉक्स सहित कुर्सी तैयार करी है। बासनी थानाधिकारी मोहम्मद शफीक बताया कि इन कुर्सी के जरिए अब पुलिस स्टडी टेबल री तरह ही मौके माथे कार्रवाई री रपट आसानी से तैयार कर सके है। इनमें फाइल आदि राखबा खातिर एक स्पेशल बॉक्स भी बनाए हुए है। खास बात यह भी है कि इनमें पुलिस री गाड़ी रे पाछे टांगबा खातिर विशेष हैंडल भी लगायो गयो है। इन नवाचार सु कार्रवाई रे दौरान पुलिस ने अनुसंधान रे दौरान समय री बचत हुएली। नया कानून जो BNSS लागू हुआ है 1 जुलाई से, उसके बाद जो मौके पे जो भी जब्ती कार्रवाई होती है उसकी हमें वीडियोग्राफी करनी पड़ती है मौके पे। और इस कार्य में जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइम लगता है, जिसमें 1 घंटे से लेकर 3 घंटे 4 घंटे। इसी दौरान हमें सारी फर्दार तो वहीं मौके पे बनानी पड़ती है। सारी कार्रवाई है जब्ती की, सील मोहर वगैरह सब कुछ वहीं करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जगह भी कभी ऐसी होती है, कभी कोई खंडर होता है, कभी कोई नदी नाला होता है या कोई सुनसान जगह होती है जहाँ खड़ा रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, और वहाँ पे हम सामान लेके जाते हैं तो कभी कुछ भूल जाते हैं, फिर भागने वापस थाने से मंगाना पड़ता है, कहीं से मंगाना, कभी कुछ होता है। इस तरह बड़ी परेशानियां होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब एक कुर्सी हमने ऐसी तैयार की है जिसके हैंडल पे लिखने के लिए लकड़ी की लगी हुई है और उसके नीचे हमने बॉक्स बना लिया जो हमारे अनुसंधान में जितना काम आता है, अनुसंधान बॉक्स बोलते हैं, उसमें जो सामान हमारा है वो सामान हम उस कुर्सी के नीचे रख के ले जाते हैं और उसी कुर्सी पे बैठ गए उसको जीप के पीछे टांग के ले जाता है। ले जाने में भी आसानी रहती है, तो उस पर बैठ कर पूरी कार्रवाई, इससे हमारी क्या कार्रवाई करने में बहुत आसानी होगी। हमारे थाने में CI साहब माननीय मोहम्मद शफीक साहब जी ने जो कुर्सी का एक अनुसंधान बॉक्स है जो गाड़ी के साथ में लेके कहीं जा सकते हैं, जो आज नई धाराएं BNS आने के बाद वहीं पर ही कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ काफ़ी समय लग जाता है। उस समय के कारण उस कुर्सी में बैठ के अपने जो जैसे परीक्षा
देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कार्रवाई आराम से की जा सकती है। तो इससे कुर्सी का बहुत फायदा हुआ है और हमारे थाने में, इलाके में पूरे में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कुछ हर चीज़ मनोरंजन से लेके कोई अनुसंधान संबंधित और जो जूतों की पॉलिश की मशीन वगैरह लगाना, ये डंडा रेक वगैरह और हथियार संबंधित वगैरह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया हमारे सीआई साहब। हमारे महिला के लिए अलग रूम बना हुआ है, अलग वॉशरूम की सुविधा है, और जैसे अलग दूसरे थाना में देखते हो महिला की इतनी सुविधा नहीं रहती है हमारे। तो जैसे हम थाने में एंटर होते हैं तो इतना एकदम घर जैसा माहौल लगता है, वैसे नहीं लगता कि हम कहीं थाने में आए हुए हैं, घर के जैसा माहौल है यहाँ पे। सुविधा में के लिए कि हमारी टीवी लगी हुई है। अब जैसे ये डंडे रखने के लिए ये बॉक्स बनाया अलग से, जैसे भी ड्यूटी आती है हथियार ढूंढना नहीं पड़ता हमारे को, फटाक से उठाया लेके चले गए। जयपुर में विकास अध्ययन संस्थान IDS रो 45वो स्थापना दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम में भारतीय सेनारी सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी और डिग्निटरी ऑफ गर्ल्स चाइल्ड फाउंडेशन री अध्यक्ष डॉक्टर मीता सिंह घटता बालिका लिंगानुपात माथे अपना विचार राख्या। कार्यक्रम में लेखिका ज्योति माहेश्वरी री ब्रेल लिपि री पुस्तक पड़ाव दर पड़ाव रो भी अनावरण कर्यो गयो। ये 1981 में हमारे संस्थान का स्थापना हुई थी। तो आप देखिए 1981 से 2025 तक हमने बहुत सारे समय को देखा है। पहले हम 91 से पहले हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो दूसरी तरह की हुआ करती थी। 91 में हम लिबरलाइज हुए, दूसरी तरह की इकोनॉमी हुई। फिर 2014 से हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे इस संस्थान ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उस संस्थान ने बहुत सारा काम किया है जिसमें मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनके लिए, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए। अभी आज का जो प्रोग्राम है उसमें 2 मुख्य चीज़ें रही। एक स्पेशल लेक्चर डॉक्टर मीता सिंह का था, जिन्होंने जो भ्रूण हत्या है, गर्ल चाइल्ड जो सेक्स रेशो है जो डिक्लाइन हुआ है पीछे कई सालों पहले, उन पे बहुत काम किया है। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया। और उद्भव विजन फाउंडेशन ने कि जो उन्होंने एक बुक का जो अनुवादित किया है ब्रेल लैंग्वेज में, क्योंकि उद्भव विजन फाउंडेशन है ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक संस्था बनी है। तो जो बुक जो है वो ज्योति महेश्वरी जी ने लिखी है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये 2 प्रमुख इवेंट्स के लिए बना है। ज्योति महेश्वरी जी की किताब पड़ाव दर पड़ाव के तीसरे संस्करण का ब्रेल वर्जन है, हमने ब्रेल में ट्रांसलेशन किया है। और ये किताब देश भर के अग्रणी जो कम से कम 20 पुस्तकालयों को निःशुल्क भेजी जाएगी ब्रेल में, जो दृष्टिबाधितों के लिए पुस्तकालय चलते हैं उनमें। और अगर हम एक लाइब्रेरी कम से कम 100 व्यक्तियों को भी लाभान्वित करें तो ये होगा कि कम से कम 2-2.5-3 हज़ार दृष्टिबाधितों तक ये किताब पहुंच पाएगी। बहुत प्रेरणास्पद किताब है, बहुत ज्ञानवर्धक किताब है और इससे एक नई पीढ़ी को एक अच्छी दिशा मिल पाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कुष्ठ रोगियारी सेवा करवाड़ी जयपुर री डॉक्टर किरण कटोच ने 26 जनवरी माथे राष्ट्रपति भवन में होवाड़ा एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित कर्यो गयो है। डॉक्टर कटोच बताया कि वे शुरू से ही कुष्ठ रोगियारी सेवा में लगी हुई है। वनारो उद्देश्य असा लोगा ने सेवा कर मानवता रही धर्म ने निभानो है। इन आमंत्रण खातिर वना ने आभार जतायो है। राष्ट्रपति महोदया का एवं भारत सरकार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पहचाना मुझे और मुझे इसके लिए बुलाया गया और ख़ास तौर पे निमंत्रण दिया गया और वो भी अपने रिपब्लिक डे के ऊपर हमें बुलाया गया। मैं बहुत बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैंने 30 साल से ज़्यादा कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। सेवा तो जरूर ICMR के थ्रू की है, सिर्फ अपना योगदान दिया है उसके अंदर। पूरा सेवा मेरा तो नहीं था, भारत सरकार का भी था और साथ में सब मेरे सहयोगियों का एवं कुष्ठ रोगियों का। मुझे लगता है कि शायद उसी के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है और मुझे ये बहुत बड़ा गौरवान्वित किया गया है। मैं भी बहुत ही प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों का करियर साथ साथ रहा है। लेकिन जो कुष्ठ रोग, क्षय रोग और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए इन्होंने अपना जीवन लगाया, एक्चुअली सन 78 से लगे और अभी तक लगे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल में भी वही चलता रहा और वो मॉडल अभी 33 जगह पहुंच गया। तो
आई थिंक वो जो इकोसिस्टम था जिसमें कि हम लोगों को काम करने का मौका मिला ICMR के ज़रिए और दूसरे भारत सरकार के ज़रिए, और साथ में ये जो रिकॉग्निशन आती है किसी भी स्टेज के ऊपर, तो वो हम लोगों को शायद स्टेज पे करियर में उसका कोई ये नहीं कह सकते हमें उसका कोई गेन है, लेकिन वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल साबित होती है कि अगर आप लगे रहो समाज के उत्थान के लिए और उन स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए जो इस देश की मेजर जनता को इन्वॉल्व करती हैं, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य में इन्होंने अपनी जीवन लगाया, तो वो आई थिंक वो डॉक्टरों के लिए ये तो इसी यहीं की MBBS SMS की MBBS MD यहीं की हैं, तो ये तो उनकी जगह है ये, तो उससे वो एग्जांपल बनता दूसरे डॉक्टर्स को भी कि वो अपने कमर्शियल साइड को छोड़ के अगर एकेडमिक साइंस और रूरल हेल्थ पे अपनी जीवन लगाएं तो भारत सरकार उसको रिस्पेक्ट देती है। बीकानेर में राजस्थानी युवा समिति कानीसू राजस्थान रे इतिहास लेखन परंपरा में राजस्थान इतिहास री भूमिका विषय माथे सेमिनार रो आयोजन करियो गयो। सेमिनार में वक्ता साहित्य प्रेमी और शिक्षाविद कहा कि राजस्थानी साहित्य ने बढ़ावो देवा खातिर सामूहिक प्रयास री आवश्यकता है। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा और साहित्य रा उत्थान में योगदान देवाड़ा लोगों ने सम्मानित करियो गयो। इन दौरान बीकानेरी डॉक्टर मेघना शर्मा और सत्य प्रकाश आचार्य ने LP टेस्टोरी राजस्थान सेवा सम्मान सु नवाजो गयो। छात्रवृत्ति तो राजस्थान में जितना टाबर MA कर रहा है रेगुलर टाबर MA कर रहा है, अपन सब नहीं दे रहा, तो बस सबरी अलग अलग फीस है, जितनी जीरी फीस है बस सब फीस दे रहा है। भाषा रे मामले में कोई बीजेपी कांग्रेस को नहीं, सब चावे है। कांग्रेस री सरकार रो 2003 में प्रस्ताव भेजेड़ो है, अब पाछो बीजेपी सरकार भेजो, इम कोई बीजेपी कांग्रेस को नहीं है। छात्रों में एक अलग जगह ही है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। जायज बात है कि राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता नहीं मिलने से हमारे जो छात्र है वो पिछड़ रहे। हर अदर स्टेट में अपनी अपनी भाषा होने के कारण उनमें कंपटीशन में भाग राजस्थान के लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो उस भाषा के जानकार नहीं होते। इसलिए राजस्थानी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता के रूप में मिलनी चाहिए और संविधान के 8 अनुसूची में दर्ज की जानी ये समय का तकाजा है। डूंगर महाविद्यालय के माया एक राजस्थानी लेर एक बड़ो प्रोग्राम रखो गयो, एक सेमिनार रखो गयो है, जका में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में राजवीर जी सर जका स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया करे और बीच में रामनिवास जी गोगना और समस्त स्टाफगण जी का महाविद्यालय रहे वे सब हमारे बीच में पधारे है। और इन प्रोग्राम में माया हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंची है, तो वहाँ सब ने इन प्रोग्राम का उद्देश्य वही दियो है कि इन प्रोग्राम सु हर एक युवा जी का मुटियारे बैठे है बांगी आंखिया में खुलवा सका, बाने आ बता सका कि राजस्थानी भाषा जक दिन अट लागी राजस्थान में भी दिन आप आने टाइम में आपने कंपटीशन एग्जाम में अपन कितो फायदो होसी, राजस्थानी भाषा में अपन कितनी नौकरियां मिलसी, वो आँख खुलवाने खातर को प्रोग्राम रखो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नैन मोंगलिया आज बांसवाड़ा जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वणा कुशल बाग मैदान माथे खेली जा रही प्रतियोगिता रो फाइनल मैच देखा। इन मां के वणा कहा कि प्रतापगढ़ री जनजातीय क्षेत्रीय युवा महिला खिलाड़िया ने आगे लानो चाहिए। मोंगिया हाल ही में हुआ ऑस्ट्रेलिया सीरीज माथे अपनी प्रतिक्रिया देता था, कहा कि भारत री खराब बल्लेबाजी हार खातिर जिम्मेदार है। उधर सनातन क्रिकेट अकेडमी वागड़ क्रिकेट अकेडमी ने 9 विकेट से हरार फाइनल मुकाबलो जीत गई। बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पे रन्स नहीं रखे। अगर स्कोरबोर्ड पे रन्स होते तो हमने देखा कि पहली टेस्ट मैच हम जीते। लगातार 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हारने के बाद हमने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया आके जीता, उसके बाद लगातार 3 हार हुई। कहीं ना कहीं तारीफ ऑस्ट्रेलियन टीम की भी करनी होगी और कहीं ना कहीं हमारी टीमों में कमी भी थी, उस कमी से हमें हार का सामना करना पड़ा। जैसे रन्स नहीं लगे, सीनियर प्लेयर्स के रन्स नहीं हुए, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी सवाल उठे। जो चयन था 11 में वो मेरे ख्याल से सही नहीं था। हर मैच में स्पिनर्स बदलते गए। केवे है कि किताबा अकेलेपन रो साथी होवे है। किताबा ना केवल ज्ञान प्रदान करे है बल्कि जीवन जीवारो तौर तरीका सिखावा माए भी मदद करे है। आज डिजिटल युग माए भी युवा वर्ग माए पुस्तकारे प्रति रुझान देखबारो मिल रहो है। साहित्य उत्सव और पुस्तक मेला में युवा पुस्तक खरीद रहा है। बाड़मेर रो साहित्य उत्सव और पुस्तक मेलो इन दिना आकर्षण रो केंद्र बने हुए है।
पेश है मां की खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर साहित्य उत्सव और पुस्तक मेला आमजन के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर हर वर्ग के लिए रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये पुस्तक मेला 14 जनवरी तक चलेगा। इस मेले में विभिन्न प्रकाशनों की ओर से नामी गिरामी लेखकों और साहित्यकारों की 10,000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। ये बाड़मेर साहित्य उत्सव है। इसमें 4 कंपोनेंट हैं बेसिकली। एक तो ये बुक फेयर है, तो इसमें हिंदी के, इंग्लिश के जितने भी लिटरेचर के लोग हैं उनकी सभी किताबें उपलब्ध होती हैं। दूसरा बाल साहित्य जो होता है, जो स्कूलों में बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, वो हिंदी में, इंग्लिश में, और जो राजस्थानी मारवाड़ी जो भाषाएं हैं उसमें सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं बाड़मेर शहर के लिए। कोई भी यहाँ के खरीद सकता है। साहित्य उत्सव में 3 दिनों तक कई नामी साहित्यकार अपनी लेखनी और अपने शब्दों के साथ इस आयोजन में साहित्य प्रेमियों से रूबरू होंगे। इन दिनों पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी नजर आ रहे हैं। पुस्तक मेले में यहाँ बहुत सारी पुस्तकें जो हम सोशल मीडिया या इंटरनेट पे देखते हैं, वो सारी पुस्तकें फिजिकली रूप में यहाँ पे हैं, और बहुत अच्छी पुस्तकें यहाँ पे, अच्छी वैरायटी की और अच्छी पुस्तकें जो है वो यहाँ पे इस प्रदर्शनी में लाई गई है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, काफी बुक्स खरीदने का मानस भी बना है। युवाओं में खासकर बहुत ज्यादा उत्साह है। युवा आ रहे हैं और किताबें लेके जा रहे हैं, और ये साहित्यिक मेला है, इसमें ज्यादातर युवाओं के पढ़ने लायक उपन्यास, कहानियां, किताबें हैं बच्चों के लिए, और इसमें खिलौना जैसे बच्चों के लिए सामग्री भी है, और उपन्यास है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, और भी बहुत सारी तरह की किताबें, इंग्लिश हिंदी दोनों तरह की। पुस्तक मेला है, यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स है, उपन्यास भी है, और काफ़ी हद तक पढ़ने के लिए बड़े छोटे बच्चों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। युवाओं के लिए बहुत मोटिवेशनल किताबें हैं, रविंद्रनाथ जी टैगोर की है, तो लोग भी बहुत आ रहे हैं, पहले से भी अभी ज़्यादा आ रहे हैं लोग। इस तरह के महोत्सव से लोगों में पुस्तकों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। उदयपुरा झाड़ोल माए ग्रामीण पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर अनूठी पहल करेगी है। अठे ग्रामीण परिवेश तो युक्त पर्यटकों खातर हट बनाएगी है। साथ ही जैविक खाद सो उत्पादित खाद्य पदार्थ पर्यटकों ने उपलब्ध कराया जा रहा है। अठे बड़ी संख्या में पर्यटक पुग रहा है। प्रेषमा का संवाददाता रिखास रपट। उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र झाड़ोल में रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए शिक्षांतर संस्थान द्वारा अनूठा नवाचार किया गया है। आपको बता दें कि झाड़ोल के रामिया गांव में ग्रामीण तरीके से प्रकृति के बीच होम स्टे तैयार किए गए हैं। ये होम स्टे ग्रामीणों के खेतों के बीच बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी टूरिस्ट को प्रकृति से जोड़ने और गांव की संस्कृति से परिचित कराना है। शाम के समय यहाँ पर्यटकों के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। साथ ही ढोल मंजीरों की धुन पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। हम लोग यहाँ पर झाड़ोल में हमारा एक सेंटर है खेती विश्वविद्यालय के नाम से, और यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि कैसे अपना जो झाड़ोल का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को जैविक कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसमें हमने जो, वैसे बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, हमने जो माध्यम चुना है वो है पहला तो एक युवाओं की ट्रेनिंग और किसानों का एक संगठन बनाना। इससे ये उद्देश्य है कि आज जितनी मार्केट में केमिकल वाली दवाएं हैं वो पैदावार अच्छा दे रहा है, लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसान है। आज जो भी अगर ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है, ये सारे केमिकल दवाएं की वजह से हो रही है। हम सोचते हैं कि यहाँ की जो प्रगति से हम जो दवाएं बनाते हैं ये यूज लेंगे तो हमारे आसपास के
फसल भी अच्छी पैदावारी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, इससे हानि नहीं पहुंचेगी। हम ये यहाँ से सीखें। झाड़ोल में करीब 12 होम स्टे शुरू हो चुके हैं, जहां अब तक सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक गांव में प्रकृति के बीच सुकून से रह पाते हैं। वे यहाँ का खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों को देखते हैं और समझते भी हैं। उन्हें फार्मिंग, पशुपालन आदि सिखाया जाता है और फार्मिंग से उत्पादित किए गए अनाज, मक्का और सब्जियों को टूरिस्ट को खिलाया जाता है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। हम पिछले साल 3 साल से हम जुड़े हुए हैं शिक्षांतर में, और ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं इस बारे में सीखते भी है, और छोटा से खेत करते भी है, और कुकिंग के भी सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं फर्स्ट में यहाँ आया था तो मुझे ये सब पता नहीं था कि जैविक खेती भी होती है और यहाँ पर ऐसी आदिवासी से लेके कि यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो मैंने फर्स्ट बार आया तो यहाँ समझा कि यार ये ट्रेनिंग तो हमारे लिए आदिवासी युवाओं के लिए अच्छा है, और खुद हम कैसे आगे बढ़ कर के अपना खुद का कैसे कर सकें, और बिना केमिकल जहर मुक्त खेती कैसे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैदावार कैसे मिलें। तो फिर मैं यहाँ पर टीका, और यहाँ पर अलग अलग आसपास के सभी लड़के आते हैं तो वो सीखते भी हैं, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ अलग अलग दवाएं बनाते हैं, अलग अलग राज्य में हम गए, वहाँ पर ऑर्गेनिक खाना खिलाया और उनको भी समझ में नहीं यार ये तो अच्छा है अपने शरीर के लिए। होम स्टे की शुरुआत से पहले यहाँ आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, और यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए ग्रामीणों की मदद से ट्री हाउस, मड हाउस स्टे भी तैयार किए हैं। साथ ही गांवों के बीच ऐसे होम स्टे भी बनाए गए हैं जिन्हें राजस्थानी झोपड़ी का लुक दिया गया है। इनको देख विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित हो रहे हैं, और पर्यटक यहाँ शहर की आबो हवा से दूर बहुत ही शांत और सुकून का पल महसूस करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए उदयपुर से हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। और प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मुजब भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में बिरका हो सके है। लाल 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कर्यो औपचारिक उद्घाटन कया। आज भारत विकास और विरासत रा मंत्र साथे बढ़ रह्यो है आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिटेन संसद रा निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर सु करी मुलाकात। भारत और यूके रे बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझो करवारी जरूरत माथे दिया जोर। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अनुसंधान ने लेर कर्या नवाचार। स्पेशल अनुसंधान बॉक्स और कुर्सी ने जरिए मौके माथे ही तैयार करी जावेली कार्रवाई री रपट। जयपुर री डॉक्टर किरण कटोच ने 26 जनवरी माथे राष्ट्रपति भवन में होवाला एट होम कार्यक्रम खातर कराया गया आमंत्रित। डॉक्टर कटोच काफी लंबे टेम सु ग्रामीण क्षेत्र में कुष्ठ रोगियां री कर रही है सेवा। और प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में आए गिरावट। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ री जताई संभावना। और प्रसार भारती कानेसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नई शुरुआत करता था का वे से शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इन रो फायदा उठाता था का थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। राजस्थान समाचार में अब आखिर थे देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।